सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल मीन सादा, प्रेजेंट मीन हाल, यानी कि हाल में जो काम हो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ऐसे फिक्रों की पहचान ये होती है कि इनकी एंड पे ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। मसलन मैं दोपहर का खाना 1 बजे खाता हूँ। दूसरी मिसाल लें, दफ्तर में बाज़ औक़ात देर हो जाती है। तो ऐसे फ़िक्रों को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जिनके एंड में ता है, ती है, ते है वगैरह आते हैं। इंग्लिश में इनको देखें तो इसमें हम सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, माई लंच एट 1 o'clock। ठीक है, मैं दोपहर का खाना 1 बजे खाता हूँ। ये देखें, आई ईट, मैं खाता हूँ। नेक्स्ट देखें, दूसरी एग्जाम्पल है, दफ्तर में बाज़ औक़ात देर हो जाती है। इट्स मीन इट गेट्स लेट समटाइम्स एट ऑफिस। तो इट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, गेट, और इट के साथ आपको पता है एस हम लगाते हैं। ही शी के साथ भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, इसलिए इट गेट्स यहाँ पे यूज़ हुआ है। सेम देखें, तुम खेलते हो, यू प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन। हम पढ़ते हैं, वी रीड। तो इसमें आपने क्या करना है, आई, यू एंड वी, इसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। इनके अलावा वाहिद जो सब्जेक्ट होंगे या वाहिद फ़ाइल हम उसे कहते हैं, वाहिद फ़ाइल होंगे, तो उसमें यूज़ तो फर्स्ट फॉर्म ही होगी वर्ब की, लेकिन उसमें एस या ई एस का इजाफा साथ कर देंगे। जैसे सारा पकड़ती है, सारा कैचीज़। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लिखी कैच की, और साथ में हमने क्या लिख दिया, ई एस, सारा पकड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट मीन हाल, कंटिन्यूस मीन जारी। तो ऐसा काम जो हाल में अभी जारी हो, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लेते हैं। उर्दू में देखते हैं इनकी क्या पहचान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पढ़ रही हूँ, वो नहा रहा है। तो ऐसे फिक्रे के एंड में क्या आएगा, रही हूँ, रहा है, एक्सेट्रा। इनका इंग्लिश में क्या रूल होता है इन फिक्रों को बनाने का, कि आप इज़, एम या आर के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं और साथ में आई एन जी का इजाफा कर देते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग। तो रीड जो है फर्स्ट की वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है और साथ में आई एन जी लगा दिया। वो नहा रहा है, ही इज़ टेकिंग बाथ। तीसरी एग्जाम्पल लें, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। तो इसमें हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा कर लेना है। अगली एग्जाम्पल देखें, हम पार्टी से सचमुच लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। वी आर रियली इंजॉइंग दी पार्टी। ओके, तो ये आपने याद रखना है कि आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, ही, शी और इट के साथ इज़ इस्तेमाल होता है, और यू, वी एंड दे के साथ आर इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज़ ईटिंग मील, शी इज़ ईटिंग मील, इट इज़ अ डॉग। यू आर अ गुड गर्ल, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर गोइंग टू स्कूल। अब आप सिंगुलर देखें तो सिंगुलर के साथ इज़ यूज़ होगा, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो प्लूरल उसको कहते हैं, तो उसके साथ जो है वो आर यूज़ होगा। जैसे दिस सिटी इज़ स्मॉल, ये शहर बहुत छोटा है। दोज सिटीज़ आर स्मॉल,
ठीक है। अब यहाँ पे एक सिटी था तो इज़ हमने यूज़ किया, और यहाँ पे सिटीज़ हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो इसके लिए जमा के लिए हमने आर इस्तेमाल कर लिया है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मीन हाल, परफेक्ट मीन मुकम्मल। यानी कि अगर हाल में कोई काम मुकम्मल हो चुका हो तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। इनकी उर्दू में पहचान ये होती है कि फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है वगैरह इस्तेमाल होते हैं, या फिर लिया है, लिए हैं वगैरह भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हम ये मैच जीत चुके हैं, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो देखें इन फ़िक्रों के एंड पे चुके हैं या लिया है वगैरह आ रहा है। इंग्लिश में इनकी पहचान ये होती है कि आप सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब भी परफेक्ट की बात होगी तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। इसको इंग्लिश में करने की कोशिश करें। हम ये मैच जीत चुके हैं, वी हैव, थर्ड फॉर्म क्या होती है विन की, विन होता है ना जीतना, तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी वन। वी हैव वन दिस मैच। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, आई हैव, डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म क्या होगी डू की, डन। आई हैव डन दिस होमवर्क, या आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। आल्सो रिमेंबर डैट आई हैव, यू विल यूज़ हैव विद आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव। ही, शी और इट के साथ आप हैज़ लगाएंगे, शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़। मारिया अभी अभी पाकिस्तान पहुंची है। किसी का अगर एक नाम होगा तो आप उसके साथ हैज़ लिखेंगे, मारिया हैज़ जस्ट अराइव्ड इन पाकिस्तान। नेक्स्ट, मारिया और मरियम अभी अभी पाकिस्तान पहुंची हैं। मारिया एंड मरियम हैव जस्ट अराइव्ड इन पाकिस्तान, तो सिंगुलर के साथ आप हैज़ करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, जमा हो जाता है, वो वाहिद के साथ हैज़ लगाया, और जो जमा होगी उसके साथ आप हैव लिखेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं तीनों की। फर्स्ट जुमला बता सकते हैं कि कौन से टेंस का है। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट मील, तो इस मीन ये किसकी पहचान है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है। मैं खाना खा रहा हूँ, इस मीन कि कोई काम अभी हाल में हो रहा है, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। तो इसके साथ एम के साथ हम फेल की फर्स्ट फॉर्म ही जो है वर्ब की इस्तेमाल करते हैं, और साथ में ING का इजाफा कर देते हैं, आई एम ईटिंग मील। मैं खाना खा चुका हूँ, खा चुकना क्या होगा, इट्स अ परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, हैज़ या हैव के साथ फेल की फर्स्ट फॉर्म, फेल की थर्ड फॉर्म जो है वो लगा देते हैं, आई हैव ईटन मील। तो होप सो आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे। सिंपल का मतलब होता है सादा, पास्ट का मतलब होता है माजी, यानी कि गुजरा हुआ कल। तो ऐसे फ़िक्रे जिसमें हम माजी के बारे में पढ़ेंगे, इनको हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। उर्दू में अगर हम देखें तो इन फ़िक्रों की पहचान क्या होती है कि इनकी एंड पे था, थी या थे वगैरह इस्तेमाल होता है। जैसे हम, कल, चिड़ियाघर,
गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से टेंस का फिक्रा है तो आप कहेंगे एज इसके एंड पे थे आता है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस है, या फेल, हाल, माजी भी इसको उर्दू में कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इनको बनाने का तरीका ये होता है कि आप अगर कोई चीज़ सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो तमाम किस्म के जो ये होते हैं फाइल, इनके साथ आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे हम कल चिड़ियाघर गए थे, इसी को हम अगर देखें कैसे हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, वी वेंट, हम गए थे, वी वेंट मीन हम गए थे, टू जू चिड़ियाघर, यस्टरडे कल। तो यहाँ पे देखें वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ हो रही है, तो इट इज़ अ सिंपल पास्ट टेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसने हाथ डाक में डाल दिया। डाल दिया इतना भी सेंटेंस ये कंप्लीट है, ये माजी की बात हो रही है कि जो हाथ था उसने डाक में डाल दिया था, या फिर इसके आगे आप था भी लिख सकते हैं, उसने हाथ डाक में डाल दिया था। इसकी अगर इंग्लिश लिखें, शी मीन वो या उसने, मेल्ड, मेल्ड मीन मेल कर देना, या डाक जो है वो उसमें डाल देना, द लेटर, शी मेल्ड दी लेटर। तो ये देखें मेल की यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग गई है, मेल्ड। तो यहाँ इन सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है। एक और मिसाल देख लेते हैं, हम ने अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर लिया था। इस पे एंड पे भी था आ गया, सो वी फिनिश्ड। अब देखें फिनिश की यहाँ पे जो है वो सेकंड फॉर्म लग रही है, फिनिश्ड, हमने मुकम्मल कर लिया था, और हमारा रिपोर्ट, काम या वर्क, ऑन टाइम, टाइम पर, हमने अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर लिया था। सो इन सिंपल पास्ट टेंस वी यूज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट देखें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें आप वाज, वर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और साथ में आईएनजी आता है। फॉर एग्जांपल उर्दू में इसको समझने की कोशिश करते हैं, पास्ट मीन माजी और कंटिन्यू मीन के जारी होना, यानी कि माजी में कोई काम जारी है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे। जैसे मैं खाना खा रही थी। ओके, क्योंकि ये खाना खा रही थी तो यहाँ पे रही थी इन फिक्रों के एंड पे आता है, रही थी, रहे थे, रहा था, इस तरह के। इसकी अगर इंग्लिश करें, आई वाज के साथ आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई वाज, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट है, देन साथ में क्या लगा देना है, आईएनजी, आई वाज ईटिंग मील। तो ये इनकी पहचान है। फॉर एग्जाम्पल वो क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर। अगर तो सिंगुलर है तो उसके लिए वाज यूज़ करेंगे आप, और अगर प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो आप उसके लिए वर का यूज़ करेंगे। दे वर, खेल की क्या इंग्लिश होती है, प्ले, तो हम यहाँ पे प्ले लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और साथ में आईएनजी लगा देंगे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो ये इसकी पहचान होती है पास्ट कंटिन्यू टेंस की, कि आप इसमें वाज या वर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और साथ में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखें, पास्ट मीन माजी,
परफेक्ट मीन मुकम्मल, यानी कि माजी में अगर कोई काम मुकम्मल हो चुका हो तो उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में इसको सीखें, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था, या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको बनाने का रूल क्या होगा, इसमें हम सब्जेक्ट होगा हमारे पास, सब्जेक्ट के साथ आपने हैड लगाना है, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और साथ में यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड पे। ओके, तो इसको लिखने की कोशिश करें। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था, या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था, तो इसको हम लिखेंगे आई हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश की क्या होगी, फिनिश्ड माई वर्क। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम लाहौर चले गए थे। माजी में ये काम मुकम्मल हो चुका है ना, कि वो लाहौर चला गया था। तो इसको आप इस तरह लिखेंगे, तुम मीन यू हैड, ठीक है, यू के साथ आप क्या लिखेंगे, हैड, और चले गए थे मीन जाने की क्या इंग्लिश होती है, गो। तो आप थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो वेंट गॉन, यू हैड गॉन टू लाहौर। ओके, तो इसमें आपने सब्जेक्ट के साथ हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इट विल बी पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। सिंपल मीन सादा, फ्यूचर मीन मुस्तकबिल, यानी कि अगर मुस्तकबिल में किसी काम का करना या होना हो तो इसको हम फेल मुस्तकबिल या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस बोलेंगे। सिंपल मीन सादा, फ्यूचर मीन मुस्तकबिल, यानी कि वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना ज़बाना मुस्तकबिल में हो उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे। उर्दू में देखें अगर तो ऐसे फिक्रों के एंड पे आता है आएगा, आएगी, इस तरह मैं खाना खाऊंगा। ओके, सेकंड देखें, मैं मेहनत करूँगी। तो ऐसे फिक्र में एंड पे क्या आएगा, गा, गी या गे वगैरह। अब इनको जो है वो हम किस तरह बनाते हैं इन जुमलों को इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ आपने शैल या विल लगाना है, और कौन सी फर्स्ट फॉर्म लगेगी फेल की, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खाऊंगा, आई विल या आई शैल ईट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट मील, मैं खाना खाऊंगा। मैं मेहनत करूंगी, इसको अगर करें आई विल वर्क हार्ड। ओके, एक और अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल, लड़के क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। तो इसको करें, इसको सब्जेक्ट जगह पे लड़के बॉयज आगे विल, आप इसको दी बॉयज भी लिख सकते हैं, द बॉयज विल, खेलने की क्या होती है, प्ले फर्स्ट फॉर्म एंड क्रिकेट। तो ऐसे फिक्रे जिनके एंड पे गा, गी आए, या जिसमें काम जो है आपने फ्यूचर में करना हो, इनको हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे। और इसको बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट
प्लस शैल एंड विल और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और साथ एंड पे ऑब्जेक्ट आपने लगाना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर मीन मुस्तकबिल, कॉन्टिन्यूस का आपको पता है जारी। इसका मतलब ये है कि वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माना मुस्तकबिल में जारी पाया जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे फिक्रों के एंड पे रहा हूँगा, रहे होंगे ऐसे वर्ड्स आते हैं। ये इसमें उर्दू में इनकी ये पहचान है। इंग्लिश में इनकी पहचान क्या होती है कि सब्जेक्ट के साथ शैल या विल बी यूज़ होता है, ठीक है, और इसमें साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होती है और उसके साथ आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट एंड पे होता है। लाइक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। आई शैल बी, आई जो होता है ना उसके साथ शैल भी आप यूज़ करते हैं, और अगर आपने काम ज़रूरी करना हो बहुत ज़्यादा तो आप विल जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो इधर लिखते हैं आई शैल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलने की क्या होती है, प्ले होती है, तो प्ले और साथ में आईएनजी, आई शैल बी प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्रिकेट, तो आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। एक और जो है वो यहाँ पे एग्जांपल इसकी लेते हैं। चलें ये लिख लें कि हम, यहाँ लिख लें आलिया, आलिया चाय बना रही होगी, ठीक है। ये देखें एंड पे क्या होगा, रही होगी। इसको लिखने की कोशिश करें इंग्लिश में, कैसे आप इसको करेंगे, आलिया विल बी मेकिंग टी, ठीक है। तो विल बी यूज होगा यहाँ पे और साथ में फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो ये होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं। फ्यूचर मीन अगेन मुस्तकबिल एंड परफेक्ट मीन मुकम्मल, यानी कि मुस्तकबिल में किसी काम का करना या होना अगर वो ज़माना मुस्तकबिल में मुकम्मल हो या मुकम्मल होना जाहिर हो तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल से सीखें, मैं लाहौर जा चुका हूँ गा। हमें पता है फ्यूचर के ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके एंड पे क्या आता है, गा आता है। तो परफेक्ट के लिए चुका है यूज़ करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, जा चुका हूँ गा, खेल ली होगी, ठीक है। इस तरह के आते हैं। अब इसको इंग्लिश में, ये तो उर्दू में था, इंग्लिश में आप इसको किस तरह इसकी पहचान करेंगे। सब्जेक्ट है, साथ शैल या विल का इस्तेमाल होगा अगेन, साथ आपने हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और साथ में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मैं लाहौर जा चुका हूँगा, आई शैल हैव, गो की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड, गो एंड गॉन, आई शैल हैव गॉन टू लाहौर, ओके। तो ये इसकी एक और एग्जांपल आप लेते हैं, अली स्कूल जा चुका होगा। तो इसको करें, सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, अली, अली विल हैव, थर्ड फॉर्म गॉन, अली विल हैव गॉन टू स्कूल, ओके। तो ऐसे फिक्रे जिसमें सब्जेक्ट के साथ शैल या विल और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो, इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।